देखिए जो इस समय हलचल है, बैठक लगातार हो रही है, लेकिन कुछ ही देर में शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिलहाल एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र की हलचल से जुड़ी है। सीएम पद को लेकर दीपक केसरकर का बयान सामने आया। पार्टी के शीर्ष नेता सीएम पर फैसला लेंगे, केसरकर का यह कहना है। हम एक साथ रहेंगे, महायुति एक है। केसरकर का यह भी कहना है कि पार्टी में दो फाड़ नहीं होने वाली है, महायुति एक साथ सरकार चलाएगी और एकजुटता पार्टी के अंदर है। की हिस्ट्री में सबसे बड़ी जीत है, आज तक की सबसे बड़ी जीत ये यशवंतराव चौहान की थी, जिसमें 2222 एमएलए चुन के आए थे। दिस टाइम वी हैव क्रॉस 230, सो इट्स अ रिकॉर्ड इन महाराष्ट्र हिस्ट्री। सो अभी अच्छी सरकार देनी चाहिए, ऐसा अच्छा रिजल्ट देना चाहिए, और इसीलिए ये लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, हम अपना काम करते रहेंगे, अच्छी सरकार देंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। तो देखिए, साफ तौर पे एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि सब साथ हैं, लेकिन वो बड़ी पिक्चर कब सामने आएगी इसका सबको इंतजार है। सत्यप्रकाश हमारे साथ है। सत्यप्रकाश, ये बिल्कुल सही बात है कि महाराष्ट्र के नतीजों को देखकर तो लगा था कि मतलब एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर शपथ हो जाएगी, लेकिन क्या अंदर कुछ ऐसा है जिसको एक बैलेंस करने की कोशिश हो रही है, तभी इतना वक्त? देखिए, बीजेपी के नेताओं की बात करें तो उनका साफ कहना है कि हमारे आंकड़े बहुत अच्छे आए हैं और हमें किसी चीज की जल्दबाजी नहीं करना है, हमें आराम से करना है। और कार्यवाहक जो सीएम है उनको एकनाथ शिंदे को बना दिया गया है, चलता रहेगा। और जल्द ही 4 से 5 दिनों में महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री है वो शपथ ले लिया जाएगा। जो हमारी बातचीत हो रही है वो हाईकमान यानी दिल्ली के जो पर्यवेक्षक आएंगे वो बैठ कर फैसला लेंगे। जो यहाँ के मुंबई के और महाराष्ट्र के जो नेता है, देवेंद्र फडणवीस हुए, एकनाथ शिंदे हुए, अजित पवार हुए, जो टॉप लीडर है वो बैठेंगे, बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक बैठक नहीं हुई है। अभी तक बैठक तीनों नेता नहीं बैठे, खाली मिलना जुलना हुआ है, लेकिन इन मुद्दों को लेकर चर्चा नहीं हुई है। कौन किसके पास पोर्टफोलियो जाएगा, किसका कितना मंत्रालय रहेगा, इन सारी चीजों को लेकर चर्चा करना है। लेकिन ये सारा सत्यप्रकाश, वो बयान भी याद करिए जब एकनाथ शिंदे ने नतीजों के बाद ये कहा था कि दरअसल ये चुनाव के पहले तय नहीं हुआ था कि सीटें जिसकी ज्यादा होंगी मुख्यमंत्री उसी का होगा। और एकनाथ शिंदे किसी बयान के बाद से जो सुगबुगाहट है महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर वो और तेज हो गई। हालांकि आप सभी बने रहिए हमारे साथ, बड़ी खबर आ रही है जहां दिल्ली में महाराष्ट्र को लेकर हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से महाराष्ट्र के नेताओं की मुलाकात यहां पर हुई है, और खबर दरअसल ये कि महाराष्ट्र में सरकार के गठन को लेकर के ये बैठकों का जो दौर चल रहा है ये अपने आप में काफी अहम हो जाता है। अमित शाह से प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे यहां पे उन्होंने मुलाकात करी है। और बेशक महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो मंथन का दौर चल रहा है, एकनाथ शिंदे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर फिलहाल तो है, लेकिन असली चेहरा किसका होगा मुख्यमंत्री के तौर पे, किसको मिलेगी कमान महाराष्ट्र की, ये सवाल बना हुआ है। एकनाथ शिंदे यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, सीधे रुख करते सहयोगी कोमल का। कोमल, एकनाथ शिंदे के बयान, उनका बॉडी लैंग्वेज जो है अलग अलग कार्यक्रमों में ये बता रहा है कि बाहर कुछ और चल रहा है, अंदर कुछ और चल रहा है, वो चाहते कुछ और है, बोल कुछ और रहे हैं, और कहेंगे क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये तो साफ भी नहीं हो पा रहा है। देखिए, अगर इस पर बात करें तो सारा जो खेल है वो नंबर्स का है। एक तरफ बीजेपी ये कह रही कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके जो नंबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, और साथ ही साथ अगर हम एकनाथ शिंदे की तरफ से बात करें तो देखिए, जब वो इस्तीफा देने जा रहे थे, चूंकि देखिए कार्यकाल जो है विधानसभा का वो खत्म हो रहा था, ऐसे में जब वो इस्तीफा देने जा रहे थे तो जितनी भी लड़की बहन योजना उन्होंने चलाई थी और उसकी जो महिलाएं थी उनके साथ वो वहाँ पे इस्तीफा सौंपने के लिए जो है राजभवन गए थे। कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की ये कोशिश भी थी कि जो महिलाएं हैं, चूंकि महिलाओं का रोल जो अनामिका बहुत बड़ा होता है, कहते हैं कि महिलाओं का रोल साइलेंट वोटर्स का होता है और काफी ज्यादा काम होता है, चाहे वो बिहार में जीत की बात हो या दूसरे राज्य की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें। तो ऐसे में जो कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई गई थी, और लगातार शिवसेना गुट की तरफ से जो शिंदे गुट है उनकी तरफ से लगातार इसी बात को कैच कराया जा रहा है कि ये जो योजना है वो काफी ज्यादा सफल हुई, और सबसे ज्यादा योगदान जो है महाराष्ट्र में महायुति की सरकार का बनने का वो इन योजनाओं का है। तो ऐसे में देखिए, लगातार समय समय पर एकनाथ शिंदे की तरफ से इस तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही है। बात करें तो देखिए, जीत के 4 दिन बाद भी अभी भी सीएम का चेहरा नहीं डिसाइड हो पाया है, यानी ये टास्क जो है काफी ज्यादा टफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है, देखिए, तो 29 नवंबर को महायुति की एक बहुत बड़ी बैठक हो सकती है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें भूपेंद्र यादव की बात करें तो वो आ सकते हैं, अश्विनी वैष्णव की बात करें तो वो मुंबई आ सकते हैं, जितने भी सहयोगी दल है उनसे वो बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसे में देखिए, जो सुगबुगाहट है वो काफी ज्यादा तेज हो जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तस्वीर जो है ये भी क्लियर हो रही है कि अभी
अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। इसके पहले भी देखिए लगातार बातचीत हो रही थी, बैठकों का दौर देखने को मिल रहा था। एक बार बीच में आपको याद होगा देवेंद्र फडणवीस दिल्ली का दौरा भी उन्होंने किया था, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि उसके बावजूद 4 दिन हो गए हैं लेकिन सीएम का चेहरा अभी तक पूरी तरह से साफ होकर के निकल के नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे में सुगबुगाहट और अंदर खाने में बिल्कुल देखिए कोमल, उसी का इंतजार है और हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की पर मुहर लग जाए कि हाँ मुख्यमंत्री कौन होगा। सत्यप्रकाश लगातार अपडेट दे रहे हैं। सत्यप्रकाश, बीजेपी देखिए इस बार बार्गेनिंग वाले कंडीशन में है नहीं, क्या लग रहा है कि इस बार अजीत पवार गुट को, शिंदे गुट बेशक बयान ये दे रहे हैं कि हाँ हम अभी एग्री नहीं है इस बात पर, उन्हें मानना पड़ेगा? देखिए बीजेपी की तरफ से साफ तौर से कहीं न कहीं जो इशारा दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है बीजेपी की तरफ से होगा, लेकिन अजीत पवार की तरफ से कहीं साफ तौर से कहा गया है कि जो बीजेपी कहेगी वही पे। कहीं न कहीं बीजेपी के साथ में अजीत पवार गुट खड़ा है और एनसीपी का समर्थन करते हुए दिख रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जो एक नाथ शिंदे ग्रुप है, जो उनके नेता है, जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो चाहते हैं कि एक नाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है महाराष्ट्र में और जो 2.5 महीने का पिछले काम था उनका, कहीं वो लोगों के बीच में गया है, उसी की बदौलत महाराष्ट्र में फिर से बम्पर महायुति की जीत हुई है। लेकिन कहीं के बीजेपी के जो टॉप लीडर है उनका कहना है कि हमारा बातचीत चल रहा है, जल्द ही फैसला लिया जाएगा, 4 से 5 दिनों के अंदर बैठक होगी और बैठक के बाद कहीं सारी चीजें साफ हो जाएगी। जो बातें आ रही कि 2 दिसंबर को शपथ समारोह हो सकता है और उसके पहले लगभग 28 तारीख को दिल्ली से पर्यवेक्षक जो है वो यहाँ मुंबई आएंगे और बात करेंगे। तीनों पार्टियों के जो बड़े नेता है, एक नाथ शिंदे हुए, अजित पवार हुए, प्रफुल्ल पटेल हुए और देवेंद्र फडणवीस हुए, बीजेपी के जो टॉप लीडर है, उनके साथ बैठेंगे और बैठकर ये सारी चीजों का समाधान निकालेंगे। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े आए हैं, 132 का आंकड़ा है, शिवसेना शिंदे गुट के पास आंकड़ा, अजित पवार के गुट के पास आंकड़ा है, कार्यवाहक सीएम बना दिया गया, तो हमारे पास इतनी जल्दबाजी नहीं है, आराम से करेंगे, सारे पोर्टफोलियो को पूरी तरह तय करेंगे और 5 साल अच्छे सरकार चलाना है, तो सारी चीजों को लेकर सबको ध्यान में रखते हुए हम फैसला लेंगे। बिल्कुल सत्य प्रकाश, इसीलिए कोई जल्दबाजी नजर नहीं आ रही है। लेकिन सवाल तो ये है कि अभी तक जो तीनों लीडर्स हैं ये आपस में बैठ करके इन्होंने मीटिंग क्यों नहीं की, ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इस बात को लेकर के है कि इतना वक्त क्यों लग रहा है और क्या जो बीच बीच में निकलकर नाम आ रहा है कि नहीं शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो उस तरफ कंसीडर किया जाए, क्या बहुत कुछ ऐसा है जो अंदर है जो सामने नहीं आया? बिल्कुल बहुत कुछ अंदर है, भीतर खाने बहुत सारी चीजें चल रही है, अंडर करंट है, लेकिन आंकड़ों से ज्यादा क्यों नेता है समर्थक हैं वो पूरी अकड़ के साथ वो सारी बातें बताने को तैयार है। शिवसेना गुट से अगर आप बात करें तो संजय सिरसट ने साफ तौर पर कहा, यहां पर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो वादे बीजेपी ने किया था, खासकर शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था, ये भीतर खाने की बात थी, कब किया था, क्या किया था, लेकिन अब वो पब्लिक डोमेन में ये चीजें आ रही हैं कि आपने जो वादा किया था ये बताने की जरूरत। विवेक आपको रोक रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। शिवसेना नेता संजय सिरसाट का एक बड़ा बयान सामने आया है, नया सीएम शिवसेना का बने, ये मांग की जा रही है शिवसेना की तरफ से कि जो नया सीएम है वो शिवसेना का हो, शिवसेना का वो चेहरा हो, उसको तरजीह दी जाए। और क्या कहा है सुनिए। नाम का चुनाव नहीं होता, चयन नहीं होता जब तक कोई भी आगे की बात करना उचित नहीं है। सीएम का नाम जिस दिन तय हो जाएगा उस दिन सोचेंगे कि क्या करना है।